जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जीवन नैया डोल रही है, जीवन नैया डोल रही है, दे दो इसे किनारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। सुंदरी अपने संकल्प में दृढ़ है। धीरे धीरे पंडित कृष्णदत्त का मन भक्ति में डूबने लगा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि अब की गुरु आवई मम धामा, मोहू गुरु करे सुमिरऊं रामा। अब की गुरु अपने घर आ जाए तो मैं भी गुरु बना लूं और राम भक्ति करूं, भगवान की भक्ति करूं। ये सोच ही रहे थे, कह ही रहे थे कि गुरु आ गए। नारद जी आ गए। सुंदरी से कृष्णदत्त कहते हैं, आप मेरा निवेदन कहो गुरु से। गुरु जी, इनको भी अपना दास बना लो। गुरु जी ने कहा, जाओ स्नान करके आ जाओ, नदी पर जाओ स्नान करो। प्राचीन समय में लोग नदी तालाब में नहाते थे। आज का युग बहुत अच्छा है, सब घर में सुविधा है। सुंदर घर बनाना भी पुण्य का कार्य है। सुंदर से सुंदर बाथरूम भी बनाइए। बाथरूम में थोड़ा खुरदुरा टाइल लगाइए, टाइल के ऊपर थोड़ा रबड़ जैसा कुछ डालिए ताकि फिसल के गिरो ना। कितने लोग टांग और कूल्हा तोड़ के बैठे हैं बाथरूम। दुश्मन नहीं मारी पाई इस बाथरूम पे, मार खाई गए। वो हम टांग टूट गई, रबड़ डाल दो। बाथरूम में धीरे चलो हमेशा, वहां जवानी मत दिखाना। बड़े बड़े जवानों को बाथरूम सिलेंडर कर देता है। वहां ज्यादा कूदे फांदे की गिरे, फिसलने से बचो। बहुत सावधान। यूरोपियन एंड इंडियन दोनों प्रकार के शौचालय बनाइए। पता नहीं कब बुढ़ापे में घुटना झुके न झुके, धोखा दे दे। सीढ़ी और बाथरूम, शौचालय, किचन सब एक साथ डिजाइन कीजिए, अलग से नहीं। सुंदर आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाइए। उबड़ खाबड़ अलवा जलवा नहीं, उल्ट पुल्ट बना बना कर रखते। इतना सुंदर बना दो कि अपना ही मकान रोज देखकर मुस्कुराओ, क्या बात है। ऐसा नहीं लंबी लाइन खींच दिया, न्यू खोद दिया 60 फीट लंबी। डिग्री कॉलेज बनावे जा रहे हैं। सुंदर और ऊंचे जाइए। सड़क का रास्ता छोड़कर बनाइए। पड़ोसी बेईमान है फिर भी तुम बेईमान मत बनो। चुट्टा को जाने दो, बेईमान को तुम सड़क से छोड़ दो जगह। और अगर पर्याप्त जगह है तो पहले बाउंड्री बनाइए, बाउंड्री से 5-10 फीट छोड़िए, फिर मकान बनाइए। सब तरफ खिड़की रखिए, प्राकृतिक हवा आना चाहिए। जेल मत बनाइए, जो बंद होगा हवा ही नहीं आवती। ऐसे दम घुटेगा मर गए हुआ, हवा बाहर की मिलनी चाहिए। मैं ये कहता नहीं हूं, इनको कंट्रोल करो, बच्चों को दूर दूर हटाओ, जल्दी हटाइए। मनुष्य जाओ,
इनको पकड़ के लाओ अपने पास। ना बात नहीं, यहाँ लिपटी लिपटा नहीं होना चाहिए। उठा लो, जल्दी उठा लो। हाँ, इधर उधर कर दो। बीच में बड़ा आदमी बैठो। ए साहब, ये जो आदमी बैठा है इनको बैठाओ बीच में। हाँ, बैठ जाओ बस। चवन्नी अठन्नी के बीच में कागज का रुपया रख दो तो टकराव बंद हो जाए। बड़ा रुपया धरो। तो ये चवन्नी अठन्नी किचकिच किचकिच करती ही मैं बड़ा नोट धर दो 500 वाला। जवान आदमी बैठ जाए तो, अब मूछन वाला बैठ जाए तो देखे के डराते हैं, समझ दी क्या इसके मुंह में क्या लगा है इसे। कंट्रोल करना पड़े। चलिए छोड़ो, ये दूसरी बात आ गई। ऐसा सुंदर बनाइए, फूल पौधे भी लगाइए मकान के आजू बाजू। मेहनत करिए, पैसा कमाइए और बचाइए और अच्छा प्लाट खरीदिए। सुंदर 5 मंजिल तक ऊंचा बनाइए। नीचे सामान और मेहमान, दूसरी मंजिल पर बूढ़े सास ससुर, तीसरी मंजिल पर बेटा बहू, चौथी मंजिल पर दूसरा बेटा बहू, 5वीं मंजिल पर छोटा बेटा और छोटी बहू। आपस में करें लड़ाई, 5वीं मंजिल से कूदें जाने तो। ऊंचा बनाओ, ऊपर हवा लगेगी। रास्ते में दीवार कभी मत खड़ी करो। टाप का काम होना चाहिए। बड़ी सोच रखो, लालच बिल्कुल नहीं। बस आनंद ही आनंद है। मेरा आश्रम तुम देखोगे तो तुम कहोगे ये तनक आश्रम तो कहूँ देखा ही नहीं करना। कोतवाल साहब देखा आपने? लखीमपुर वाला, मुस्तफाबाद नहीं गए अभी? जा चुके अभी नहीं? हाँ, मत जाओ वहाँ, क्या जाने से। ड्यूटी, बिना ड्यूटी नहीं इनको ले जाएंगे हम। अब ये भक्त हो गए हैं, अब ड्यूटी भी लगवा देना इस बार। इसमें से कोई पुलिस जवान गया है मेरे आश्रम? खड़े हो जाओ। एक, हाँ ठीक। दूसरा, खड़े हो। खड़े हुए कि बड़े हुए? 2 लोग गए। बहुत सुंदर, साफ सुथरा, झाड़ू खूब लगाओ। बैठिए। इतना पहुंच, ये नियम नहीं कि सुबह झाड़ू लग गया बस ठीक, फिर गोबर में पकड़े। हर घंटम सफाई, जब गंदगी तब सफाई। और गंदगी करो मत, गंदगी दिखनी नहीं चाहिए। और जितनी सफाई करोगे दरिद्र साफ हो जाएगा। जितना साफ सुथरा रहोगे उतना ज्यादा तुम धनवान बनोगे, उतना ज्यादा उन्नति होगी। जितना गंदगी में रहोगे उतने ज्यादा तुम गरीब रहोगे। जहां गंदगी वहां गरीबी, और जहां सफाई वहीं अमीरी। तुम देख लो जाकर के दुनिया में, तुम मुकेश अंबानी का घर देख लो, तुम्हें पांव धरे में संकोच लगेगा। मैं ये जी जागरण चैनल में एक बार गया तो उनके यहाँ जो टाइल लगा था ऊपर, जूता धरे में हम सोचन कि ऊपर धरी की न धरी, क्या करी। तो पीछे खड़ा था एक आदमी, कहले यह पांव धर होता, पीछे समाये रहे। तो वह हम जूता धर दे। कोई साधु जूता नहीं पहरे रहे, माटी वाटी लेस देस। अब साधु आदमी सब धुरंधर होता ही, आदनाथ जूता। पीछे जितना हम आगे बढ़ते थे, पीछे 5 कदम पर पोंछा लगाने वाला पोंछा लगाता था। पांव धरन की पोंछा चालू। तो मुड़ के देखें तो हम खड़े हो गए, तो वह खड़ा हो गया। बोले जितना बढ़ोगे उतना ही हम बढ़ेंगे। तो हमने कहा इतना सफाई, भले स्वर्ग। तो हमने कहा इसका मालिक कौन है? तो कुछ नाम बताया उसने, गोयल, कुछ गोयल के आगे वाला भूल गया। तो हमने कहा कभी आए हैं? बोले वो कभी नहीं आए हैं यहाँ, लेकिन ये उनका सेंटर यहाँ चलता है, मैनेजमेंट ऐसा टॉप का। इसलिए सफाई पर विशेष ध्यान दो। बच्चों को भी साफ सुथरा रखो। आप देहात में देखिए, गरीबी है, उनके बच्चे देखिए, बच्चे की नाक टपक रही है और टपक के ओंठ के नीचे आती, बच्चे को पता नहीं कि नाक है, इसको फेंकना चाहिए, चाट लेते बेचारा। हाँ, और माताएं बहनें भी गंदी फूहड़ नाक पोंछती हैं, वही हाथ से दाल भात खाती। तो कहती हैं को नमक ज्यादा है। नमक नाक क्या रहे और कहेगा। कितनी महिलाएं अपनी नाक पोछे, वही हाथ से आटा मार दे। पति कहा रोटी नमकीन लग गए।
कहीं असली कंपनी के खाई लो बोले पूरा गंदगी। जितनी गंदगी रखोगे उतनी गरीबी रहेगी। पूरा सफाई रखो, महापंडित बनो। तम्बाकू कभी मत खाओ, न मसाला खाओ, न पुड़िया खाओ, न बीड़ी पियो, न सिगरेट पियो। ये सब चीजें बहुत गंदी है। शराब पीना ही नहीं, तो सड़ा पानी है। साफ सुथरा जीवन, दांत भी साफ रखो। कितने लोगों के दांत अगर हंस दे तो हंसी ने हुई है, उल्टी तुमका हुई जी। इतने गंदे दांत। दूध जैसे मोती जैसे दांत चपकना चाहिए। तेरी मधुर मधुर मुस्कनियां बलिहार राघव जी। गा दो। तेरी मंद मंद मुस्कनियां पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनियां पे बलिहार गुरु जी, बलिहार गुरु जी। मध्य प्रदेश ग्राम बेजलपुर नैनावद के पास में जहां के ध्रुव थे, उतनवाड़ गांव, उत्तानपाद राजा का राज्य वहां था। मेरा सत्संग था वहां। तो शिवराज शर्मा ब्राह्मण बालक प्रिंसिपल था। उसकी माँ आई मेरे पास, बुढ़ी माँ। तो हमने कहा दूर हटो माता जी, पास में मत खड़े हो, चलो निकलो बाहर, यहाँ से छूना मत। अरे बोले सुन लियो, हमारा लड़का प्रिंसिपल है, इसको थोड़ा नाचने की छूट दे दो, नाचता अच्छा है। हमने कहा प्रिंसिपल होकर नाचता है? बोले तुम्हारी खुशी में नचैया है, पर डरा थे तुमको। तो हम आए हैं इजाजत लेने, और ये तुम्हारे गीत गवैया है कि मुस्कान तेरी गुरुवर पागल कर जाती है और घायल कर जाती है, और सत्संग सुना जाती है, दुख हर जाती है। तो हमने कहा शिवराज शर्मा नाचोगे? बोले तुम्हारे डर है, इशारा हो ही जाए बस मार दी छलांग, ठुमका लगा दो। तो हम ब्रह्मचारी साधु नाच कूद हम ज्यादा को देखते नहीं। फिल्म उलम तो कभी जिंदगी में देखा ही नहीं, देखूंगा भी नहीं। खाम खाम उसमें कमर हिलाती है लेडीजें, और इधर उधर हाथ घुमाओ। हाथ क्यों घुमाती फालतू? हाथ घुमाई हो, खोपड़ी घूम जाई बहुतन के। तो ये नाच कूद में यहाँ पूरा जिंदगी बहिरागुई कूद जाइए। बहुत सावधान रहे वाला। साधु महात्मा को नाच कूद और फिल्म उलम देखना नहीं चाहिए। एक जगह हमको बुलाया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम है, और उसमें तमाम लड़कियां आई, सब हाथ हला बैठा। हम कह यू कौन संस्कृति, मैं तो संस्कृति और नष्ट हुई। तो हम उठे, हमने कहा मुझे आवश्यक काम है, अभी आता हूं। तो बोले तुम्हारे लिए हो रहा? हम कहे हम यू देखित नहीं बवाल, यू जौन मयूर पंख लगा के सब आए। क्योंकि देखिए, जो आदमी अपने को संभाल कर रखना चाहता है तो सबसे पहले ऐसे दृश्यों को उसे देखना नहीं चाहिए। कभी भी ऐसे गंदे गीतों को सुनो मत, नहीं तो मन में गंदगी भर जाएगी। बड़ी समता लेकर उसी में बैठे रहते हो फालतू। क्यों बैठे हो? निकलो, हटो। मैं इस बारे में सख्त बहुत हूं, क्योंकि ज्यों की त्यों चादर रखना है। तो बहुत अच्छा लगा। अपने आप को संभालो। अश्लील गीत गाना गाया न कीजिए, और भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। काजल की कोठरी में कैसो हो सयानो जाए, एक लीक लागी है पे लागी है। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए, भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। अश्लील गीत गाना गाया न कीजिए। अश्लील गीत गाना गाया न कीजिए। बहुत मार्मिक पंक्तियां हैं। बिहार के पूज्य श्री धर्म स्वरूप साहब की रचना है।
कुसंगत से बचना है।